हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, सुशासन बाबू की सरफराज परीक्षा। पॉलिटिकल आदमी पर कीचड़ उछालना, जबकि मैं उस ट्रेन से आया नहीं, उससे मुलाकात नहीं है, किसी से नहीं मुलाकात। अरे हम लोग छुपने वाला आदमी है। आए कैसे? मैं बाई रोड आया हूँ, एक दिन बिफोर आया हूँ। जेडीयू के विधायक सरफराज आलम बार बार सफाई दे रहे हैं कि वो 17 जनवरी को डिब्रूगढ़ राजधानी में मौजूद ही नहीं थे। वो सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, मारपीट नहीं की, शराब के नशे में नहीं थे और बिना टिकट राजधानी में चढ़े भी नहीं थे। लेकिन जेडीयू के इस विधायक के खिलाफ अब कई सबूत सामने आ चुके हैं। इन पर आरोप है कि 17 जनवरी को वो नशे में डिब्रूगढ़ राजधानी में अपने 2 अंगरक्षकों के साथ चढ़े। इनके पास टिकट भी नहीं था और बोगी नंबर 4 में उन्होंने एक परिवार के साथ मारपीट की, सोती हुई महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। उन सभी एविडेंसेस को हम लोगों ने जब वो रिलेट किया आपस में, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि यह घटना सत्य है और इसके आलोक में हम लोग माननीय विधायक को नोटिस दे रहे हैं। जेडीयू विधायक सरफराज आलम भले ही कहे कि वो ट्रेन में मौजूद नहीं थे, लेकिन 17 तारीख को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने के वक्त सीसीटीवी में दर्ज उनकी मौजूदगी और पटना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद 2 साथियों के साथ नेता नुमा शख्स के बाहर निकलने की तस्वीरें उनके खिलाफ गवाही दे रही हैं। कोई आम आदमी होता तो बिना टिकट, शराब के नशे में और मारपीट का आरोप लगते ही फौरन पुलिस की गिरफ्त में होता, लेकिन विधायक जी को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाने में ही 5 दिन लग गए। अब उन्हें शनिवार शाम को 5 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वो लोग करेंगे ना पार्टी का, उनका। आपकी राय? हमारा राय कुछ कार्रवाई होना चाहिए ना, छेड़छाड़ के अब सबूत आया है तो। सरकारी पार्टी के विधायक खुलेआम आरक्षित बॉगी में जाकर महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और बिहार सरकार और वहां के मुख्यमंत्री खामोश हैं। जेडीयू का कहना है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई आम आदमी होता तो भी कानून इसी रफ्तार से काम करता। हाल के दिनों में बिहार में अपराध की कई जघन्य घटनाएं सामने आई हैं। सवाल यह है कि अगर कार्रवाई में इस तरह की देरी होगी तो क्या अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे। नीतीश के सुशासन पर उठते सवाल के बीच हम तो पूछेंगे, क्या छेड़छाड़ के आरोपी जेडीयू विधायक सरफराज को बचा रहे हैं नीतीश कुमार। तो हमारा सवाल आपने ध्यान से सुना कि क्या छेड़छाड़ के आरोपी जेडीयू विधायक सरफराज आलम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बचा रहे हैं। अगर आपको लगता है हाँ तो IBN7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN7 स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर SMS करें आपकी राय को। #HTP और #सवालों में सुशासन बाबू के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़े विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद मिश्रा जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब मेरे साथ हैं। आरजेडी की तरफ से हमारे साथ अशोक सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, पार्टी के नेता, और कुछ ही देर में जेडीयू के नेता नवल शर्मा साहब भी प्रवक्ता के तौर पर जेडीयू से हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने वाले हैं। 45 सेकंड का ओपनिंग रिमार्क का टाइम और सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अनिल बलूनी जी, मैं आपसे, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो उनकी छवि है सुशासन बाबू की, वो खराब हो रही है इस पूरे प्रकरण से, सरफराज आलम से जुड़ा हुआ जो है? देखिए सुमित जी, सरफराज आलम के मामले के साथ साथ बहुत सारे मामले हैं और जिस तरह चुनाव से पहले हम लोगों ने आशंका जताई थी कि भाई जिस तरह का आरजेडी का इतिहास है और जिस तरह के लोगों को जेडीयू चुनाव लड़ा रहा है, इससे बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने उस वक्त बिहार की जनता को आश्वस्त किया था कि किसी भी तरह का जंगल राज, किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हम नहीं आने देंगे। लेकिन हो क्या रहा है, आप देखिए बिहार के अंदर लगातार समस्याएं आ रही हैं। सरफराज आलम के मामले में जेडीयू लगातार उनको डिफेंड करती रही कि उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जब
उनके बारे में सीडी आ गई है, उनके बारे में सीसीटीवी फुटेज आ गया है कि वो इस कृत्य में संलिप्त थे, तो अब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, 45 सेकंड में लौटता हूं। आप सत्तारूढ़ दल की तरफ से 3 लोग हमारे साथ हैं। नवल शर्मा साहब जुड़ेंगे, चौधरी साहब हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी हैं। मैं प्रेमचंद मिश्रा जी आपसे पूछूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि इतने सबूत आने के बाद, और अब तो खुद रेलवे के एसपी ने कह दिया है कि शुरुआती तौर पर ये समझ में आता है कि वो आरोपी हैं, उन्होंने गड़बड़ियां की हैं और गंभीर आरोप हैं, क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दल के विधायक को बचाने की कोशिश करेगी? देखिए, कांग्रेस का इसमें वो नहीं है कि हम किसी को बचाने या भगाने में बात करते हैं। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली और कार्यकुशलता है वो एक बड़ा कारण था जब हम इस सरकार में शामिल हुए और इस गठबंधन में शामिल हुए थे। और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वो जेडीयू का आदमी हो या किसी और पार्टी का हो, रसूखदार आदमी हो, नीतीश कुमार जी की सरकार से उसको संरक्षण नहीं मिलने वाला है। और आज तो जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट ने भी यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि हम उस विधायक पर कार्रवाई करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है कि आने वाले समय में कार्रवाई होगी। और नीतीश जी ने तो पहले भी कई अपनी पार्टी के विधायकों पर कार्रवाई की है जिनके ऊपर कानून उल्लंघन का आरोप लगा है। यह एक गलत घटना था और जिसकी हम निंदा भी करते हैं और हमें उम्मीद है जल्दी इस पर मैं लौटता हूँ। गलत घटना थी, निंदा भी करते हैं। 17 जनवरी को हुई और आज 22 जनवरी है, 5 दिन निकल गए। और इनफैक्ट 18 और 19 तारीख को तो सरफराज आलम बाकायदा कैमरों के सामने आकर साउंड बाइट भी दे रहे थे। इन सब के बावजूद भी आज लालू यादव जी ने भी बोल दिया, तेज प्रताप यादव ने भी बोल दिया, अशोक चौधरी जी, लेकिन अभी तक सरफराज आलम साहब कानून की गिरफ्त से दूर ही दिखाई दे रहे हैं। अशोक सिन्हा, आपकी राय? रोहित जी, सबसे पहले ये बता दें कि हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ने ये बता दिया है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, हम उसे को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं देंगे। और ये स्पष्ट जब हो जाएगा, कल रेल एसपी ने बुलाया भी है, कि स्पष्ट हो जाएगा कि ये हैं वास्तव में ये कल्प्रिट, तो उन्हें गिरफ्तार करवाने में हमारी पार्टी किसी भी पीछे नहीं उठेगी। और जहां तक आरोप की बात है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं आपके चैनल से कि आरजेडी अगर ये आरोपी हैं तो किसी के चाहने के बावजूद भी। ठीक है, आप अगर के साथ बात कर रहे हैं अशोक चौधरी जी। मुझे तो एक फैक्ट पता है, नवल शर्मा, मेरा सवाल आपसे है, सिर्फ एक फैक्ट पता है, 17 तारीख की घटना, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया, कंप्लेंट लिखा चुकी है उसी दिन पर, ये एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, धाराएं जो लगी हैं वो संगीन धाराएं हैं। और वो शख्स जिसका नाम सरफराज आलम है, जो जेडीयू का नवनिर्वाचित विधायक है, वो इन 5 दिनों में पुलिस के पास तो दूर, अभी तक हाजिर नहीं हुआ। ना पुलिस उसके पास गई, ना मुख्यमंत्री ने एक लाइन का बयान दिया। आखिरकार क्यों ना माने कि सुशासन बाबू के आगे से सुशब्द हटता जा रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहला सवाल यह पैदा होता है, आपने सवाल किया कि 17 तारीख को घटना हुई, 22 तक क्या हो रहा था। सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि सरफराज आलम बिहार की सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं। यह घटना प्रकाश में आते के साथ ही तुरंत उन पर एफआईआर लॉन्च हुआ, इस बात की चिंता किए बिना कि वह सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं। एक आम आदमी की तरह उन पर एफआईआर लॉन्च किया गया। दूसरी बात यह है, तुरंत ही रेलवे पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। विशेष टीम दिल्ली गई, दिल्ली जाकर पीड़ित पक्ष का बयान जाना, उन बयानों का मिलान किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब तक चीजों के केंद्र में नीतीश कुमार जी हैं, तब तक बिहार में कानून का शासन था और रहेगा, क्योंकि यही तो हमारी यूएसपी है। बीजेपी हमारे 45 सेकंड हो गए, लेकिन नवल जी आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। डिबेट इज ओपन नाउ। नवल शर्मा, आप डिबेट कंटिन्यू करिए। जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था। बीजेपी मेरे लिए क्या कहती है, यह हमारे लिए मुद्दा नहीं है, बल्कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर हमने अपने लिए कुछ मापदंड तय किए हैं, कुछ पैरामीटर फिक्स किए हैं हमने,
उस मापदंड से डेविएट हम खुद नहीं करेंगे। और हमारा इतिहास यह बताता है कि हमने कार्रवाई करने के मामले में। एक मिनट बस, बलूनी जी बात हूं। नवल जी, मैं आपकी बात को 100% मान लेता। एफआईआर के बाद अगर गिरफ्तारी हो गई होती, एफआईआर तक लिखा के आप पीठ थपथपा ले कि हमने कानून का काम कर दिया है। मैं स्पेसिफिकली इसी की बात कर रहा हूं। माननीय सरफराज आलम जी जो महोदय सम्मानित विधायक हैं, वो कैमरे के सामने आकर बाइट देते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था, मैं तो बाय रोड गया था। कैमरे की फुटेज आ गई सीसीटीवी की, जहां वो खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ उनके 2 गार्ड दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। कितना बचाएंगे भाई नवल बाबू, कितना बचाएंगे उनको? नहीं, मैं बचा नहीं रहा हूं। नहीं, सुमित जी, थोड़ा सुन लिया जाए। न तो हम किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। पकड़ते भी नहीं। सरफराज आलम जी के कृत्यों से नहीं, सरफराज आलम जी के कृत्यों से हमारी पार्टी खुद परेशान है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आ चुका है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। पार्टी भी कार्रवाई करेगी और प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी, यह मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यह बताता है कि हम कार्रवाई करने में इसीलिए तो दिक्कत है नवल शर्मा, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कैसा ट्रैक रिकॉर्ड अपना बनाने की आगे चल कोशिश कर रहे हैं आप। अनिल बलूनी, सुमित जी ट्रैक रिकॉर्ड में नहीं, आर्टिफिशियल ट्रैक रिकॉर्ड क्या, मैं आपको कई सारे उदाहरण दे रहा हूँ। कई सारे उदाहरण देकर मैं आपको बताऊंगा अनिल बलूनी ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। अनिल बलूनी कैसे खड़ा कर सकते हैं? हटता हूं आप दोनों। अनिल बलूनी आप बोलिए। चलिए उदाहरण देखिए सुमित जी, अगर नवल शर्मा जी कह रहे हैं कि उदाहरण की बात, तो पिछले 3 महीनों के अंदर, पिछले 2 महीनों के अंदर बल्कि टेलीविजन पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितनी डिबेट हुई नवल शर्मा जी, जानकारी है क्या? कितनी हत्याएं हो रही, उन पे लगातार डिबेट हो रही है। हम नहीं कर रहे, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये IBN 7 कर रहा है, देश भर के चैनल कर रहे हैं कि बिहार के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। देखिए, ये कह रहे हैं हमारा ट्रैक रिकॉर्ड। बडहरा से इनके RJD के विधायक हैं, उन्होंने कहा थानेदार को पैरवी कर। सुनिए, नहीं कोई बात नहीं, प्रवचन सुन लीजिए, थोड़ा प्रवचन सुन के शांति मिलेगी आपको। सुनिए, नहीं सुनिए, अरे भैया हम आपका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं ना। देखिए सर, देखिए नवल जी, ऐसी तू तड़ा की राज मत कीजिए डिबेट। हम बता रहे हैं, आप बताइएगा उसका अगर हम गलत कह रहे हैं। बडहरा से आपके विधायक हैं, वो थानेदार को कहते हैं हमारी पैरवी जवाब सुन लीजिए। अरे भाई क्यों परेशान है? नहीं परेशान मत हो, ये सुनिए पहले। वो कहते हैं थानेदार को कि मेरी पैरवी सुन वरना पटक के मार दूंगा। अगर उस वक्त मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। आपके नरेंद्र कुमार आपके विधायक है गोपालपुर से, वो DSP को नदी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, फेंकने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी पैरवी नहीं सुन रहे। अगर उस पर कार्रवाई करते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। आपकी देखिए, बोचहा के विधायक है, उससे रंगदारी मांगी जा रही है। सारी कंपनियां हैं, वो सुरक्षा मांग रही है क्योंकि उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। जेलरों की हत्या हो रही है, डॉक्टरों की हत्या हो रही है, नीतीश कुमार सो रहे हैं। कैसे सुशांत सिंह बाबू है भाई नीतीश कुमार? नवल जी, सिर्फ सरफराज आलम ने 2 और विधायकों के नाम गिना दिया। अनिल बलूनी जी, सुमित जी, बिल्कुल इतने धैर्य इन विधायकों पे कार्रवाई की क्या पड़ेगा। सुनिए, सुनने का मादा रखिए। बिहार में जो घटनाएं हुई है, घटनाएं तो कम हुई है, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो अफवाह का बड़ा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वह तस्वीर का सबसे नंगा सत्य है, वही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन जरा आप ये बताएं, आपके कैबिनेट में सरफराज आलम को हमने किया क्या? आपके विधायक, सुनिए, आपके विधायक महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं, बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, महिला सुरक्षा वाले भाई साहब सुनिए, दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनने के बाद महिलाओं से बलात्कार के मामले में 183% की वृद्धि हुई। चर्चा बिहार में हो रही है। देखिए, दिल्ली की चर्चा मत करो, बिहार की चर्चा करेंगे। नवल जी, सुमित अवस्थी दिल्ली की चर्चा करेंगे, हम जवाब देंगे। नवल जी, मस्तक अव्यवस्था के दलदल में आप लोग फंसे हैं। मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, मेरी बातें कड़वी लग रही है। सुनना, बिहार की बात कीजिए। नवल शर्मा, सुनना पड़ेगा। नवल शर्मा, 1 मिनट, आप बीजेपी के आरोपों का जवाब मत दीजिए, आप IBN 7 के आरोपों का जवाब मत दीजिए। हम लोग तो आपकी नजरों में शायद कहीं आते भी नहीं होंगे, छोटा मोटा सा जो हमारा काम करते हैं मीडिया के लोग हैं। नहीं, कम से कम आपकी जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो सबसे बड़े नेता है, उनका नाम है माननीय श्री लालू यादव जी। आज तो उन्होंने भी बोल दिया। अरे उनकी बात तो सुन लीजिए। क्यों चौधरी साहब, लालू जी की बात नहीं सुन रही है आपकी सरकार? अब कैसे चलेगा अशोक सिन्हा जी? नहीं, लालू जी की बात तो सुन ही रहे हैं। लालू जी ने क्या कहा? लालू जी ने कहा, कल बुलाया गया है,
एमएलए को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया है, उनका भी पक्ष सुन लिया जाए। वो माननीय विधायक हैं, उनकी बात सुन लिया जाए। अगर वो कल नहीं टर्न अप होते हैं या उनकी बातें थोड़ी संदेहास्पद हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तुरंत होगी, यह हम आपको आश्वस्त करते हैं। लेकिन कम से कम उनका पक्ष तो रख लेने दीजिए। कल 5 बजे का वक्त है और कोई बहुत देर का वक्त नहीं है। सिन्हा साहब, 354A का मामला है। अगर इस मामले में आप या मैं पकड़ा जाए ना तो हमको बुलाया नहीं जाएगा, हमको आके धर लिया जाएगा। हमारे खिलाफ अगर FIR हो जाए तो खींच के ले जाया जाएगा। अब इंतजार कर रही है पुलिस की माननीय विधायक आए और हम उनसे पूछताछ करें। ये रोहित जी, अगर कल वो नहीं आएंगे तो उन्हें पकड़ ही लिया जाएगा, आप मान के चलिए। अरे कितनी दिनों के बाद रोज मीडिया में डिबेट करनी पड़ेगी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कान से चूरेंगे के माध्यम से रोज चैनल सब सवाल खड़े करेंगे, अखबारों में फ्रंट पेज पे खबरें छपेंगी। तैयार है, तब भारतीय जनता पार्टी वालों जाके आलम हुई आज नहीं। प्रेमचंद मिश्रा जी, सुन लिया जाए। अरे आप तीनों आदमी एक तरफ है, नहीं तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया है रोहित जी कि कितना भी बड़ा कोई हो, अगर वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है या किसी भी तरह की अनियमितता करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जो कानून यहाँ रुकने वाला नहीं है। महिलाओं की जेल है, बुरी नजर से देखने पर वाले को 3 लोग डिफेंड कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा साहब ने जो रिकमेंडेशन दी थी निर्भया के बाद, उसके बाद जो कानून में बदलाव आया है, तो प्रेमचंद मिश्रा जी आप सुन रहे हैं मुझे? मेरा सवाल स्पेसिफिकली आपसे है प्रेमचंद मिश्रा जी। प्रेमचंद मिश्रा जी, एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले को डिफेंड 3 लोग कर रहे हैं और किस बेशर्मी से किया जा रहा है कि भाजपा माहौल बना रही है। एक महिला से छेड़छाड़ हुई, एक विधायक गुंडाई कर रहे हैं, बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं, बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं और 3 लोग। अरे हम लोग तो खुद कह रहे हैं कि गिरफ्तार हम लोग करवा देंगे अगर उनका पक्ष सुन लीजिए। नोटिस जारी किया है, आपने क्या कार्रवाई की? हम तो कार्रवाई करेंगे, डंके की चोट पर बोल रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे बलात्कारी को, डिफेंड कीजिए महिला से छेड़छाड़ करने वाले को। आपने क्या कार्रवाई की? आपने अपने मंत्री पर क्या कार्रवाई की? उस पूरा देश देख रहा है महिला को छेड़छाड़ करने वाले को। आपने क्या कार्रवाई की? नीतीश कुमार डिफेंड कर रहे हैं एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले को। आरोपी संजीव बलियान पूरा देश देख रहा है, शर्म कीजिएगा। कैसा जंगल राज लेके आए आप लोग और नैतिकता पर प्रवचन पिला रहे हैं। बिहार में मैं कह रहा हूं रिकॉर्ड है, नीतीश कुमार डिफेंड करें, जो भी विधायक नीतीश कुमार बचाएं एक बलात्कारी को। बलूनी जी एक मिनट, ये तस्वीरें चलने दी जाए। नवल शर्मा जी, आपके कैबिनेट में तो बलात्कार का दोष नवल शर्मा जी, अरे नवल शर्मा जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नवल जी मेरे सवाल, नवल जी इस वक्त स्क्रीन पे वो मोतिहारी स्टेशन की तस्वीरें चल रही हैं, एक शख्स दिखाई दे रहा है CCTV फुटेज में। आप इनकार कर दीजिए कि ये सरफराज आलम नहीं है। बिल्कुल नहीं कर दीजिए इनकार। कोई इनकार नहीं। मैं इनकार करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं इनकार करने के लिए नहीं बैठा हूं, बल्कि आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को यह संदेश देना चाह रहा हूं। अरे वो जो व्यक्ति दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई तय है, नहीं है कार्रवाई तय है। नहीं, कैसे भरोसा करेगी बिहार की जनता? अरे भाई 6 दिन हो गए इस घटना के, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटना कोई बहुत बड़ी जगह है क्या? पटना में क्या किसी को ढूंढा नहीं जा सकता? मैं आपको नाम, फरार तो हुए नहीं है सरफराज आलम। मेरे साथ मेरे चैनल पे 2 दिन पहले, नवल शर्मा जी मेरी बात सुनिए, 2 दिन पहले मेरे साथ, हमारे सहयोगी के साथ इसी चैनल पर 15 मिनट तक फोन पर बात की है सरफराज आलम साहब ने। और आप हमारे चैनल से वो बात कर सकते हैं, पुलिस उससे बात नहीं कर सकती। नीतीश कुमार उनसे ये नहीं कह सकते कि जाके सरेंडर कर दो। पुलिस ने उनके खिलाफ सारे साक्ष्य जुटा लिए हैं, पुलिस तुरंत उनसे पूछताछ करेगी, बयानों की सत्यता का परीक्षण होगा और शीघ्र अतिशीघ्र वो पकड़े जाएंगे। पार्टी भी कार्रवाई करेगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। लेकिन एक लाइन सुनना पड़ेगा, बलात्कार के दोषी कैबिनेट मंत्री जो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हैं, जिन पर कोर्ट ने समन जारी किया था, उन पर क्या सरफराज आलम पे बात कीजिए। बात क्यों हमारे, क्यों नहीं सरफराज आलम पे काम करते? नीतीश कुमार इस महिला से छेड़छाड़ करने वाले को बचाते हैं, क्यों कांग्रेस बचा रही है, क्यों आरजेडी नहीं बोल रही है? तीनों लोग एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले को बचा रहे हैं। बलात्कार का दोषी आपके कैबिनेट में, ठीक है, बचा लीजिए। पूरा देश देख रहा है। कार्रवाई करेंगे। क्या
प्रेमचंद मिश्रा हमारा जी, इतिहास यह बताता है कि कार्रवाई करने में कभी पीछे प्रेमचंद नहीं मिश्रा जी, रहते। मेरा सवाल आपसे, आप क्योंकि सुन यह पा रहे नीतीश हैं मुझे? कुमार का बिहार है। नवल जी, कहाँ गए? राहुल गांधी नवल शर्मा, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1 मिनट। प्रेमचंद जी, मेरा सवाल आपसे है। देखिए नवल आज बलूनी जी, बलूनी जी 1 मिनट, बलूनी जी 1 मिनट, बलूनी जी 1 मिनट, बलूनी जी 1 मिनट, बलूनी जी 1 मिनट। तीन लोग आप चिंता मत करिए, मैं सवाल पूछने के लिए हूं ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे। आपको लगता नहीं है कि एक ऐसे गठबंधन में जिसके शुरुआत के 2 महीनों के अंदर ही इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि इस वजह से उसकी अपनी छवि भी खराब हो रही है, उसके अपने लोग भी बदनाम हो रहे हैं क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है? प्रेमचंद मिश्रा, और राहुल गांधी मौन क्यों है इन सब चीजों में, ये भी चीज़ पूछेगा। स्पष्ट कर तो राहुल दूं। गांधी बड़े अरे भैया जरा सुन लीजिए बात को। सुमित जी, जहां तक हम लोग जानते हैं, श्री नीतीश कुमार, एक व्यक्तिगत तौर पे मैं बात कह रहा हूं, वो एक इमेज कॉन्शियस पॉलिटिशियन है। उनकी छवि, उनके सरकार की छवि पर कोई असर करने वाली घटना अगर होगी और लगातार होती रहेगी, तो नीतीश कुमार जी हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले नेताओं में से नहीं हैं। वो कभी भी अपने नजदीक के नजदीक कोई व्यक्ति जो गलत काम करता है, न्याय के रोज अपराध हो रहे हैं, कानून के हिसाब से रोज गलत अपराध आचरण हो रहे हैं पाया बिहार के जाता है, अंदर, उसको बिहार बचा के नहीं अंदर सकते। अराजकता हो रही है, तब कहाँ गए नीतीश उनमें कुमार? और नरेंद्र मोदी में यही तो फर्क है। नहीं, बताइए नीतीश कुमार कहाँ गए? रोज नहीं, आपको गिना दिया, सुनिए, कितने अपराध प्रवृत्ति के लोग आपके यूनियन कैबिनेट में हैं, लेकिन हमारे यहाँ कितनी बेशर्माई से आप डिफेंड कर रहे हैं सरफराज अहमद को, कितनी बेशर्माई से सोनिया गांधी की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी कैसे डिफेंड कर रही है, कहा कि मैंने ट्रेवल नहीं कैसे डिफेंड कर रही है? कोई टिकट नहीं था, तो स्वाभाविक है, जांच कर रहे हैं, 2-4 दिन का समय लगता है, जांच हुआ है, लेकिन वो पकड़े जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बताना चाहिए ना कि आपके कैबिनेट में कितने आरोपी हैं मोदी जी ने जिनको बचा कर रखा। अरे भैया, आज चर्चा सरफराज आलम पे है। राहुल गांधी हर जगह जाके धरने पे बैठ जाते हैं, कहाँ है राहुल गांधी? बिहार के अंदर दलितों की हत्या हो रही है, बिहार के अंदर अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है, कहाँ है राहुल गांधी? केवल हैदराबाद का रास्ता जानते हैं? नीतीश कुमार जी का नहीं, केवल हैदराबाद का रास्ता जानते हैं, पूर्णिया पे क्यों नहीं जाते हैं? तो मानकर चलते हैं कि बिहार में जो भी लॉ को ब्रेक सुमित जी, करेगा, पूर्णिया पे क्यों नहीं चुप बोलते हैं? सोनिया गांधी पूर्णिया पे क्यों नहीं बोलती है? पूर्णिया में क्या हुआ था? नहीं, पूर्णिया में क्या हुआ पूर्णिया पे बताइए ना। मतलब हिंदुओं के घर जला दिए जाएंगे मालदा में, हिंदुओं के बच्चे जला दी जाएंगी मालदा में, बीएसएफ के ऊपर हमला कर दिया जाएगा और जेडीयू का सांसद कराएगा, जेडीयू का सांसद कराएगा। कुछ नहीं हुआ मालदा में, हिंदुओं के घरों को जला दो, कुछ नहीं होगा। आपको तो दादरी याद रहेगा, आपको दादरी याद रहेगा। 30 सेकंड्स मुझे वाइंड अप करना। राहुल गांधी अराजकता की राजनीति करे, हिंदुओं के घर जलाओ तो राहुल गांधी को याद नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? चीज को कॉमनल राइट में मत बदलिए। मैंने कहा ना, मालदा भूल जाओगे, Last 30 मालदा नहीं जाओगे, seconds, हैदराबाद जाओगे, दादरी जाओगे। एक सवाल में वाइंड अप करूंगा, इसके बाद मुझे खत्म करना है। सिन्हा साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? और मेरा सवाल भी अशोक सिन्हा साहब आप ही से है। अशोक सिन्हा साहब, मेरा सवाल आप ही से है। क्या आज आप इस सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे बड़े पार्टी होने के नाते, सबसे बड़ी जिम्मेदारी रखने के बातें ये भरोसा दे सकते हैं कि कल शाम को 5 बजे सरफराज आलम साहब को गिरफ्तार कर लेगी पुलिस? जवाब दीजिए अशोक सिन्हा जी। दोषी को जीआरपी ने जिस तरह से छोड़ा या जिस तरह से जीआरपी से स्लिप हुआ, प्रभु कहते हैं कि एक ट्वीट पे मैं एक्शन लेता हूं, और प्रभु की जीआरपी ने जिस तरह से कल्प्रिट को छोड़ा, हम आपको आश्वस्त करते हैं IBN 7 के माध्यम से, बिहार की जनता को, देश की जनता को, 5 बजे अगर वो टर्न अप नहीं होंगे तो उनके खिलाफ वारंट जारी करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इंतजार करूंगा, अगर वो कल शाम थोड़ा सा भी कल पाया शाम गया 5 बजे के बाद आपसे इन्हों से बात करूंगा। नवल गिरफ्तार शर्मा कर जी, लिया अशोक सिन्हा साहब और प्रेमचंद मिश्रा, अगर उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारा आज का सवाल ट्विटर पर यही था कि क्या छेड़छाड़ के आरोपी जेडीयू विधायक सरफराज आलम को नीतीश कुमार बचा रहे हैं? ट्विटर पर हमारे पास जो जवाब आए उसमें 89% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि नीतीश कुमार अपने विधायक सरफराज आलम जो कि आरोपी हैं उनको बचा रहे हैं। केवल 11% ऐसा नहीं मानते हैं। सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की छवि पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है सरफराज आलम की इस हरकत ने। वक्त हो रहा है इंडिया 9 बजे का। मुझको आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।